नमस्कार भक्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन, उन्होंने कैसे अपने भक्त का कदम कदम पर साथ दिया। एक लड़की थी, उसके भैया भाभी थे। वो लड़की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी और बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान आते थे, सोने के कटोरे में 4 लड्डू दे जाते थे। वो लड्डू लड्डू खा लेती थी, कटोरा चारपाई के नीचे रख देती थी। ऐसे बहुत दिन हो गए। एक दिन पड़ोसन सूप मांगने आई, उसकी भाभी से कहा, भाभी भाभी मुझे सूप दे दो। तो भाभी बोली, देखो मेरी नंद के कमरे में रखा होगा, वहाँ से ले आओ। तो बोली ठीक है। वो कमरे में चली गई। वहाँ पर उसने देखा, चारों तरफ झांक के देखा, कहीं भी उसे सूप दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा चारपाई के नीचे झांक लेती हूँ। उन्होंने चारपाई के नीचे झांका तो वहाँ पे सोने के कटोरे रखे होते बहुत सारे, क्योंकि वो हर बार विष्णु भगवान सोने का कटोरा दे जाते थे, तो उसके पास बहुत सारे सोने के कटोरे इकट्ठे हो गए थे। तो उस पड़ोसन ने आकर के उसकी भाभी से कहा कि तुम्हारी नंद के लक्षण तो अच्छे नहीं दिखते हैं, इसके पास इतने सारे सोने के कटोरे कहाँ से आए? चारपाई के नीचे ढेर सारे सोने के कटोरे रखे हुए हैं, ये तो तुम्हारे कुल का नाम डुबोएगी। इसको कौन दे जाता है इतने सारे सोने के कटोरे? अब भाभी का भी माथा ठनका। शाम को भैया आया, उसने भैया से कहा, सारी बात बताई। भैया ने बहन से पूछा, बहन बहन तेरे पास इतने सारे सोने के कटोरे कहाँ से आए? तो उसने बता दिया कि भैया मैं विष्णु भगवान का व्रत रखती हूँ, हर बृहस्पतिवार को तो भगवान आते हैं, सोने के कटोरे में 4 लड्डू दे जाते हैं, लड्डू लड्डू खा लेती हूँ मैं, कटोरा चारपाई के नीचे सरका देती हूँ। तो भाई चुप हो गया, लेकिन उसकी भाभी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो कहो उस दिन से उसके लिए कलेश करने लगी कि तुम इसको गंगा जी ले जाओ और उसको बहाओ, हमें ऐसी नंद को घर में नहीं रखना है, ये कुलक्षणी है, इसके कारण हमारे कुल का नाम और ख़राब होगा। कोई बात हो गई तो वो रोज़ रोज़ उससे कहती, तो वो बेचारा परेशान हो गया। एक दिन लेके अपनी बहन को और गंगा जी गया। गंगा जी गया, वहाँ गंगा जी में जाके देखा बहुत भीड़ थी। दोनों बहन भाई एक तरफ खड़े हो गए, नहा धो लिए, फिर एक तरफ खड़े हो गए और भीड़ चटने का इंतज़ार करने लगी। बहन को तो विष्णु भगवान की लगन लग रही थी। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ा दौड़ा कर देखा, सामने उसे विष्णु भगवान का मंदिर दिखाई दिया। उसने भैया से कहा, भैया भैया सामने विष्णु भगवान का मंदिर है, मैं पूजा कर रहा हूँ। तो भाई बोला, करा। वो चल दी, पर भाई के पेट में भी पाप आ गया। वो सोचने लगा, जाने जे बहाना करके किससे मिलने जा रही है, देखूं तो सही। आगे आगे बहन चल दी, पीछे पीछे भैया चल दिया और पेड़ की ओट में जाके खड़ा हो गया। बहन मंदिर के अंदर गई, उसने विष्णु भगवान की पूजा सेवा करी, भजन कीर्तन किया। विष्णु भगवान आए, उसे सोने के कटोरे में 4 लड्डू दिए और अपने ब्रह्म रूप के दर्शन दिए। तो भाई ने भी दर्शन करे, बहन ने भी दर्शन करे। और वो लड्डू लेके कटोरा सोने का लेकर आ गई कि भैया भैया विष्णु भगवान ने प्रसाद दिया है, आप भी खा लो। उन्होंने कहा, बहन तुम्हें दिया है, तुम ही खाओ। तो उसने लड्डू खा लिए और कटोरा झोले में डाल दिया। फिर बोली, भैया भैया चलो अब गंगा जी चलो। तो भाई बोला, बहन अब गंगा जी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों? भाभी गुस्सा करेगी। तो वो कहता है, मैं तो तेरी भाभी से पहले ही के आया था, मेरी बहन अगर गंगा जमुना जैसी पवित्र होगी तो लौटा लाऊंगा, और पापिन होगी तो मार कूट के बहा आऊँगा। और तेरी वजह से तो मुझे आज विष्णु भगवान के ब्रह्म रूप के दर्शन हुए, जो आज तक किसी को नहीं हुए। तू तो बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा है। तो वो चुप हो गई। दोनों घर पहुँचे। उसकी भाभी दरवाजे पे खड़ी हुई थी, बोली, ले आए इस पापी कुलक्षणी को। तो वो भाई बोला, ये पापी कुलक्षणी नहीं है, ये तो बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा है, इसकी वजह से तो आज मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हुए, उनके ब्रह्म रूप के, जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं हुए होंगे, इसकी वजह से ही मुझे हुए हैं। तो वो अंदर आ गए। तो वो भाई बोला भाभी से कि देख, तू भी बृहस्पतिवार की पूजा किया कर, तुझे भी भगवान अन्न पुत्र धन सब देंगे। तो वो चुप हो गई। अब अगला बृहस्पतिवार आया तो वो भी अपने नंद के साथ पूजा करने बैठी। विष्णु भगवान आए, सोने कटोरे में 4 लड्डू नंद को दिए, चांदी कटोरे में 4 लड्डू भौजाई को दिए। वो बोली, भाभी देखा, घर वाले तो घर वाले, भगवान भी मुझसे धुमाच करते हैं, उसे सोने के कटोरे में दिए, मुझे चांदी के कटोरे में दिए। भाई बोला, देख भाग्यवान, तू रोज़ रोज़ करेगी, सच्चे मन से करेगी तो तुझे भी भगवान सोने के कटोरे में देंगे। बोली, मुझे ऐसी पूजा सेवा नहीं करनी है, इसका तो ऐसे घर में ब्याह कर आओ जिसके घर में खाने को भी नहीं हो। अब वो उसके लिए लड़का देखने चला। उसने सोचा कि ठीक है, मैं इसकी शादी कर देता हूँ, जिससे ये रोज़ रोज़ की चिक चिक दूर होगी, ये बहुत इसके लिए कलेश करती है, मेरी बहन को बहुत परेशान करती है। तो वो उसके लिए लड़का देखने चला। लड़का देखने गया, एक ब्राह्मण के 7 लड़के थे, 6 की शादी हो गई थी, एक कुंवारा था।
तो उसने उस ब्राह्मण से कहा, भैया भैया मेरी बहन की शादी अपने लड़के से कर लो। तो वो तैयार हो गए, बोले ठीक है कर दो। उसने उसके साथ खूब धूमधाम से उसकी शादी कर दी। शादी होके गई, वो सबके पैर छूने लगी तो सब कहने लगे, काकी हम तो सब कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रही हो। तो वो कहती, क्या बोलूँ, 6 चूल्हे तोड़ूँ एक चूल्हा रखूँ, 6 चूल्हे तोड़ूँ एक चूल्हा रखूँ। तो सब कहने लगी, और दौरान जेठानी थी, वे सब जेठानियाँ कहने लगीं कि जाने कैसी बहू आई है, सबके चूल्हे तोड़ने की बात कर रही है आते ही। अब वो चुपचाप अंदर घर में चली गई, अपने कमरे में चली गई। सुबह उठी, नहा धो कर आ गई सास के पास, बोली सासू माँ आज सबका खाना एक जगह बनेगा, मैं बनाऊंगी। तो सास बोली ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। उसने सारे लड़कों से पैसे लेके सारा सामान मंगा के उसको दे दिया। उसने सबके लिए प्रेम से खाना बनाया, सब लड़कों के बच्चों को खिलाया। सब लोग आए और दो दो फुलके खाएं और चले जाएं। तब वो बोली कि भैया क्या बात है, आप दो दो फुलके क्यों खाते हो। वो बोले, कहा कि हम तो रोज़ ही दो दो फुलके खाते हैं, कि रोज़ की बात अलग है, आज की बात अलग है। आज सब भर भर पेट खाना खाओ। उसने सबको खूब भर भर पेट खाना खिलाया प्रेम से। सब खा के चले गए तो सास आई, बहू सारा घर खा चुका, अब तुम भी खा लो। तो बोली, सासू माँ मेरा तो आज व्रत है, आज बृहस्पतिवार है, मैं व्रत रखती हूँ, पिताजी से कह दो आप पूजा का सामान ले आएंगे। उसने कहा कि अरे मेरे पास तो बेटा सारे पैसे खर्च हो गए, कैसे आएगा पूजा का सामान, अगर तुम पहले कह देती तो मैं थोड़े से पैसे बचा लेती। उसने कहा कोई बात नहीं सासू माँ, हाथ का कंगन उतार के दिया, ये पिताजी को दे दो, पूजा का सामान ले आएंगे। वो हाथ का कंगन लेके चले ससुर। विष्णु भगवान ने अपनी लीला रची, घर के पास ही दुकान खोल के बैठ गए। उन्होंने कहा भैया भैया विष्णु भगवान की पूजा का सामान दे दो। तो उन्होंने सामान दे दिया और कंगन भी इसी थैली में रख दिया। ससुर ने आके थैली बहू को पकड़ाई। बहू से जैसे बहू ने थैली खोल के देखी, कंगन जगर मगर करे। उन्होंने कहा पिताजी आपने ये कंगन नहीं दिया था, सामान लिया था। तो उन्होंने कहा बहू दिया तो था, पर पता नहीं ये कैसे आ गया। तो वो समझ गई विष्णु भगवान ने अपनी लीला रची है। वो कोई बात नहीं, वो सारा पूजा कर करा के अपना खाना बनाने बैठी। खाना बनाने बैठी तो चीले बनाने लगी। ब्राह्मण देवता दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। सास आई, बहू ब्राह्मण देवता दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए हैं। तो वो बोली बहू कि लो सासू माँ 2 चीले दे आओ। दो चीले दे आई। फिर 2 चीले खा के बोले, माई माई मैं तो और भूखा। सास आई, बहू वो तो और मांग रहे हैं कि सासू माँ 2 और दे आओ। वो 2 और दे आई। फिर खा के बोले, माई माई मैं तो और भूखा। सास आई, बहू वो तो और मांग रहे हैं। तो बहू बोली, लो सासू माँ 2 और दे आओ। तो सास बोली, बहू सब दे दोगी तो तुम क्या खाओगी, तुम्हारा व्रत है। तो उन्हें कोई बात नहीं सासू माँ, मैं तो पानी पी के भी रह जाऊंगी, लेकिन ब्राह्मण देवता दरवाजे से भूखे नहीं लौटने चाहिए। तो सास ने दोनों चीले लिए और फिर जाके दे आई। उन्होंने 6 चीले खा के इतनी जोर की डकार मारी कि बुढ़िया के घर के सारे भंडारे भर गए। जैसे बुढ़िया के भंडारे भरे, वैसे सबके भंडार बनना। बोलो विष्णु भगवान की जय। सच है, जब हम सच्ची भावना से भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमारे काम किस रूप में आकर बना के चले जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं लगता। जो इस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनकी विष्णु भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके घर में सुख संपत्ति देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।